नमस्ते दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक और नया एपिसोड लेके। आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई सारे एपिसोड देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट आयाम्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की है। उसी कड़ी में एक और नया जुड़ता है न्यूमरोलॉजी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में नंबरों से काफ़ी लगाव होता है। कोई नंबर उनके लिए बेनिफिट करता है, प्रॉफ़िट देता है, तो कोई नंबर उनके लिए नेगेटिव साबित होता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है इन नंबरों में? जैसे एक एग्ज़ाम्पल समझाते हैं। नंबर 13 आपने देखा होगा किसी के लिए अशुभ है, किसी के लिए शुभ है। कहीं-कहीं इसको बिल्कुल नेगेटिव मान के चलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाक़ई में इनका हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट होता है? तो इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाज़िर हैं डॉक्टर मोनिका। डॉक्टर मोनिका न्यूमरोलॉजी के अलावा कई सारी पद्धतियों में एक्सपर्ट हैं। तो हम बिना समय गँवाए उनसे आज मुलाकात करते हैं। तो डॉक्टर मोनिका जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। सो मैम, सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन होगा हुँ। कि नंबर हमारे जीवन में कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं? देखिए नंबर न्यूमरोलॉजी की अगर आप बात करें तो हमारी प्राचीन विद्या है ये, अंक शास्त्र के नाम से जानी जाती थी। पहले-पहले जो ऋषि-मुनि होते थे, वो भी बच्चों के जन्म पे जो अंकों के द्वारा सारा प्रेडिक्शंस करते राइट, थे, बताते थे। तो अंकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। अगर हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में जाते हैं जिसको शैंडिलियन न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, अगर हम उसमें जाते हैं तो वो ग्रहों को नंबरों के साथ जोड़ता है। ऐसे ही अगर हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में जाते हैं पाइथागोरस वगैरह में वो भी हर नंबर की एक वाइब्रेशन को मानता है। दोनों मोडालिटीज डिफरेंट ज़रूर हैं लेकिन अगर आप नंबर की वाइब्रेशंस देखेंगे तो वो एक ही तरह की बात करते हैं। जैसे आप नंबर 1 को अगर आप लीजिए तो जी, नंबर 1 वैदिक न्यूमरोलॉजी में सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो वो नंबर 1 में वही क्वालिटीज़ डाली जाती हैं जो कि एक सूर्य की होती हैं। लाइक नंबर 1 वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं। स्लाइटली डोमिनेटिंग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट होते हैं। उनके अंदर सूर्य जैसा तेज होता है, स्टैमिना बहुत हाई होता है उनका। इसी तरह से नंबर 2 को अगर हम बात करते हैं जो कि चंद्रमा को रिप्रेज़ेंट करता है, हुँ, मून को, तो नंबर 2 वाले हमेशा इमोशनल होंगे। अगर आपका मून अफ्लिक्टेड होगा या नंबर 2 अगर आपका सही वाइब्रेशन में नहीं होगा तो उनका मन बहुत चलायमान रहेगा। एक साथ 50 चीज़ें उनके दिमाग में चलेंगी, कई सारे काम वो करना चाहेंगे। बैलेंस्ड है अगर वो नंबर तो वो शांत रहेंगे। इस तरह से नंबर्स हमारी लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के हों और डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हम अगर मोबाइल नंबर ठीक नहीं लेते या घर का नंबर हमारा थोड़ा-सा वाइब्रेशन डिफरेंट होता है या हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ मिसिंग होती हैं। तो ये बहुत ही डीप साइंस है, बहुत ही डीप ज्ञान है। तो जब भी हम अंकशास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें बहुत डीप कैलकुलेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। तो जैसे मैम अभी आपने डिस्कशन के दौरान बताया कि मोबाइल नंबर का भी हमारे जीवन में बहुत इफ़ेक्ट होता है। ये हुँ, कैसे होता है? ऐसे तो हम जाते हैं, हमने आधार दिया, हुँ, कोई भी नंबर असाइन हुआ, हमने ले लिया। हुँ, हम उस टाइम चूज़ी तो होते नहीं हैं। हुँ। तो ये ये कैसे इफ़ेक्ट डालती है? पहले देखिए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल कब इन्वेंट हुआ है? जिस समय ये अंकशास्त्र बना था उस समय तो मोबाइल इन्वेंट नहीं हुआ था, बिल्कुल, ठीक है ना? जब ये अभी मोबाइल इन्वेंट हुआ है तो ये लोगों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज की तारीख में मुश्किल से कोई इंसान होगा जो मोबाइल के बिना रह हुँ, सकता होगा। और ये खाली मोबाइल के साथ रहने वाली बात नहीं होती, हमारे बहुत सारे प्रोफ़ेशन जुड़े हैं। अब हम लोग ये शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी मोबाइल से रिलेटेड है ना, आधे लोग तो इसमें मोबाइल पे देख रहे होंगे, राइट, चलते-फिरते अपने काम के साथ। ऑनलाइन बिज़नेसेस होते हैं, ऑनलाइन वर्क होता है, सब मोबाइल पे होता है, टेलीकम्युनिकेशन का वर्क होता है, सब मोबाइल पे होता है। तो मोबाइल हमारे लाइफ़ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया, तो उसके जो नंबर्स होंगे, जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, हम किसी को मिला रहे हैं, तो अपना नंबर दे रहे हैं, कोई हमसे हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है, तो हम पहले नंबर पे बात करते हैं। तो वो नंबर डायरेक्टली हमको वाइब्रेट हो रहे हैं हमारी लाइफ में, तो इस तरह से वो इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बिज़नेस की बात कर लें, तो बिज़नेस तो सीधा मोबाइल पे ही होता है, आधे राइट, से ज़्यादा बिज़नेस जी। मोबाइल पे होता है। इवन अगर आप एक दुकान भी खोल के बैठे हैं, तो भी मोबाइल पे पहले कॉल आएगा या फिर आपके फ़ोन नंबर पे कॉल आएगा। तो हुँ। इस तरह से फ़ोन नंबर्स आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बन गया और साथ में उसके साथ जो नंबर्स हैं, वो भी आपको वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको असर कर रहे हैं। तो जो लोग मैम एक मैंने देखा कई बार लोग फैंसी नंबर लेते हैं, हुँ, 9999 समथिंग हुँ, और हुँ। वो उसका भी कोई इफ़ेक्ट होता है उनके जीवन पे? देखिए होता है क्योंकि 9 नंबर बहुत सेक्रेड माना गया है। लेकिन फैंसी नंबर्स को जो आजकल एक प्रचलन बन गया है ना कि ड 555 ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, हुँ, हुँ, 4 बार 9 ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे वेगली नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि राइट। वो हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, आपके लिए नहीं अच्छा हो। जैसे 9 नंबर है, बहुत ही सेक्रेड होता है, बहुत ही ह्यूमैनिटी को भी बढ़ाता है, मंगल का भी नंबर होता है, लेकिन कभी-कभी एग्रेशन भी बढ़ा देता है। और अगर आप 8 नंबर बॉर्न हैं, तो 9 नंबर कभी-कभी आपके साथ नहीं जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफ पाथ क्या है, आपका ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है और आपके और जीवन में और कौन-से नंबर्स आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। 555 है, 555 को लोग सिंपली ले लेते हैं कि ट्रिपल द पावर ऑफ 5 यानी कि मरकरी कम्युनिकेशन बढ़ाएगा और उसको अगर आप सिंगल डिजिट में लाएँगे तो 6 बनेगा, वीनस का नंबर होगा। ओके। मोस्टली लोगों पे ये सूट करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिन पे ये नहीं शायद सूट करेगा। इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि पहले आप अपना कैलकुलेशंस करवाइए एक्सपर्ट से और तब हुँ। लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप उस 1% एक्सेप्शन में आ रहे हो और आपने किसी की देखा-देखी डब 555 ले लिया। आगे-पीछे के क्या नंबर है वो आपने देखा नहीं। लास्ट के 555 देख लिए। हो सकता है पीछे वाले नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग में है, उसमें 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। सब कुछ देखना पड़ता है। अभी तो मैम जैसे मैं तो आपको जानता हूँ, तो आपने बोला कि आपसे एग्ज़ाम्पल हुँ। तो पूछ के लेना चाहिए, लेकिन छोटे गाँव शहर में लोग कहाँ ये नंबर पूछ के लेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। क्योंकि बहुत सारे लोग, इट्स नॉट ओनली अबाउट गाँव, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नंबर लेने जाते हैं, या तो वो कंसल्टेशन बुक नहीं करवा पाते या सोचते हैं कि खाली मोबाइल नंबर के लिए क्या कंसल्टेशन बुक राइट। कराएँ। अब जैसे अदर डे में मेरी बोल रही थी कि दीदी हमको नंबर लेना है, हम आपको कितनी बार फ़ोन करेंगे, आप कितनी देर तक कैलकुलेशन करेंगे? तो मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा टिप बता रही हूँ। वो डेफ़िनिटली डीप कैलकुलेशंस नहीं होगा, लेकिन उससे आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल निकाल पाएँगे और कुछ टिप्स ऐसे जिससे कि आप मोबाइल नंबर लेने जाएँ, तो आप लोगों को बेनिफिट हो और आप सही वाइब्रेशन का नंबर ले पाएँ। एट लीस्ट कम से कम आप गलत वाइब्रेशन का नंबर ना चूज़ करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लेंगे। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 20th 8 एंड 1984 है। मैंने ये एक रैंडमली ले लिया है डेट ऑफ बर्थ। इसको हम पहले सिंगल डिजिट में लाएँगे। पहले तो हम डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट लाएँगे, जो डेट है जिस पे आप बॉर्न हुआ है पर्सन। तो जैसे 20 है, 2 आ जाएगा, 2 + 0। अगर यहाँ पे 24 होता तो 6 आ जाता। मंथ का हम लोग लाएँगे, उसके बाद फिर हम ईयर का लाएँगे और उसको पूरा टोटल करके 5 आ जाएगा। यानी कि ड्राइवर नंबर 2 हो गया, कंडक्टर या लाइफ पाथ नंबर 5 हो गया। तो ये पर्सन हो गया 2 टू 5 बाय कॉम्बिनेशन का। ठीक है? तो इसमें मेन नंबर हम 2 को भी मानेंगे और लाइफ पाथ को भी मानेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि अब जैसे 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है किसी पर्सन का, तो उसका लाइफ पाथ 5 है, जो कि इंडिपेंडेंसी को शो करता है और 2 नंबर आपका चंद्रमा का होता है। अब ऐसे पर्सन अगर 8 नंबर और 4 नंबर के मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेंगे नंबर को, अगर अपने डेट ऑफ बर्थ में अगर उन्होंने सॉरी अपने मोबाइल नंबर में अगर उन्होंने ज़्यादा 8 आ गए या ज़्यादा 4 आ गए, तो वो उनको स्ट्रगल देगा। 7 नंबर भी ये लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर इनको थोड़े डिलेज़ दे सकता है, थोड़े एक्सीडेंट प्रोन बना सकता है। तो इस तरह के नंबर्स वालों को हमेशा 2 नंबर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर इनका ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, वो कभी-कभी थोड़ा-सा मेंटल बैलेंस को यानी ना स्ट्रेस ज़्यादा दे सकता है। 5 नंबर अगर ये लोग लेते हैं, 6 नंबर लेते हैं, 1 नंबर लेते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 3 नंबर भी इनको सूट कर सकता है, तो 3 नंबर का भी टोटल ले सकते हैं मोबाइल में। बट एज़ एन होल मैं आपको एक गोल्डन रूल बताती हूँ कि कभी भी आप मोबाइल में बहुत सारे 4 8 और 7 8, 4 और 7 नंबर को आप अवॉइड करिए। अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मैम नंबर लेने जाते हैं तो ये नंबर तो जनरल आते हैं। तो अब इसमें भी क्या होता है कि जब आप ये डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं तो आप देखिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स क्या है। अगर आपका इस डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिसिंग होता, तो आप एक बार 8 अगर उसमें आ रहा होता कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 8 नंबर शेरो न्यूमरोलॉजी में मनी का भी माना गया है। यहाँ पे सैटर्न का माना गया, मगर 8 नंबर अगर मिसिंग होता है तो भी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार आ रहा है, तो ऐसे पर्सन को तो 8 नंबर अवॉइड अपने उसमें करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है, मेरे नंबर में 2 बार 8 भी आता है, 3 बार 8 आता है, लेकिन मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मिसिंग नंबर है 8, तो मुझे वो 3 नंबर भी सूट कर जाता है, प्लस मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें भी मेरे को 8 सूट करता है, क्योंकि सैटर्न मेरा लगन स्वामी हो जाता है। तो ये चीज़ों को बहुत बैलेंस करके देखना चाहिए। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है कि हम किसी को ईज़ी रेमेडी बताएँ जिससे कि आप जाकर मोबाइल नंबर लेने जाएँ, तो उसके लिए ईज़ी के लिए स्टेप्स क्या हैं कि आप 1, 5 और 6 के टोटल में आप नंबर ले लीजिए। फ़ोन नंबर जो होता है वो कभी भी डिक्रीज़िंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, इंक्रीज़िंग ऑर्डर में होना चाहिए। बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता कि पूरा नंबर इंक्रीज़िंग ऑर्डर में हो और उसमें 8, 4, 2 भी ना आए और वो आपके टोटल नंबर में भी आ जाए।
तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट या 2 डिजिट या 4 डिजिट आपके इंक्रीजिंग में हो, जैसे कि 4, 5, 5, 4 नहीं होना चाहिए, 4, 5 या 4, 5, 6 या 3, 4, 5, तो ये इंक्रीजिंग में जा रहे हैं, ठीक है? डिक्रीजिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिक्रीजिंग नंबर्स होंगे ना, वो हमेशा आपको ऊपर से नीचे लेकर आएँगे और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, वो हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाएगा। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में एक सिग्नेचर एनालिसिस भी आता है, उसमें भी हम कहते हैं कि जब भी आप साइन भी करें ना, तो आप हमेशा ऊपर की तरफ करें, नीचे की तरफ मत करें। तो ये आपके गोल्डन रूल्स हो जाते हैं। और अगर आपके नंबर्स में मिसिंग है, 4 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर में आता है, या आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिसिंग में है, या आपका पूरे डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है, तो आप यू कैन अफोर्ड वन टाइम 8, 4 और 7 इन द नंबर, बट ओनली वन टाइम, नॉट मोर देन दैट। ये तो एक लेंदी कैलकुलेशंस ही लग रही लो। देखिए न्यूमरोलॉजी में मैं यही बता रही हूँ कि लेंथी कैलकुलेशंस ही होती हैं, हाँ, तो इसीलिए इसको कैसे इसका याद रखा जाए? इसका एक और मैं थोड़ा-सा और ईज़ी तरीका बता देती हूँ, कि जैसे आपका जो लाइफ़ पाथ नंबर है 6 आ रहा है, तो कोशिश करिए कि नंबर का टोटल आपका लाइफ़ पाथ नंबर के साथ आ जाए, क्योंकि लाइफ़ पाथ हमेशा आपका सोल चूज़न होता है और वो हमेशा आपको सूट करता ही करता है। बट फिर अगेन रूल वही रहेगा, क्योंकि लाइफ़ पाथ आपका 4 आ रहा है, तो 4 में नहीं लेना है, 4 का टोटल नहीं लेना है, 8 का टोटल नहीं लेना है, 2 का टोटल नहीं तो लेना जिसमें है। उसके एग्ज़ाम अलावा आप एक नंबर ले लीजिए, 6 नंबर का टोटल जिसका टोटल 6 आ रहा हो, जिसका नंबर 50 आ रहा हो, 60 आ रहा हो, या फिर आपका 1 में आ रहा हो टोटल आपका, और 7 नंबर स्पिरिचुअल वालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा-सा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा देता है, तो जब आप स्पिरिचुअल में जाते हो तो स्ट्रगल्स भी ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ों को आप अवॉइड करिए। वैसे गोल्डन रूल बना लीजिए, 1, 5 एंड 6 का टोटल ले लीजिए नंबर। ये नंबर सबको जनरली सूट करते ही करते हैं, 99.999% आपने कहा कि 2, हुँ, 8 हुँ। और 4 को अवॉइड करनी। 2, 4, 8 को अवॉइड करिए, 1, 5 एंड 6 में आप टोटल ले लीजिए नंबर का। नंबर डिक्रीज़िंग ऑर्डर में ना हो, इंक्रीज़िंग ऑर्डर में हो। पूरा नंबर इंक्रीज़िंग ऑर्डर में नहीं हो सकता, तो लास्ट के 2 या 3 डिजिट्स इंक्रीज़िंग ऑर्डर में हो। ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप मोबाइल नंबर कभी गलत नहीं लेंगे। ये तो हो गया मोबाइल नंबर से रिलेटेड हुँ, न्यूमरोलॉजी हो गई। दूसरा होता है कि हाउस नंबर, तो हर यस। इंसान घर में ही रहता है। हुँ, कोई किराए पे रह रहा है, कोई अपना पर्सनल परचेज़ करके रह रहा है। लेकिन उस टाइम नंबर चूज़ करने का उसको ऑप्शन नहीं मिलता है कई बार, तो ये कैसे हुँ। करें? वो उसके तो बहुत ईज़ी रेमेडीज़ हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपका हाउस नंबर आपके वाइब्रेशंस के साथ नहीं है, तो जो आपका मेन डोर होता है ना, उसके पीछे एक पेपर लीजिए, स्क्वायर में काट के उसपे बड़ा-सा एक एक्स्ट्रा नंबर लगा दीजिए, जो उसके साथ जोड़कर उतने में आ रहा है, और उसको पीछे चिपका दीजिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल, वैसे तो मैं यहाँ पे भी बोलूँगी 4 नंबर का घर तो हमेशा अवॉइड करो। राहु का ओके, घर होता है, वो राहु बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है, आपके चार्ट में अच्छा है, बुरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कभी-कभी तो आपको इतनी स्टेबिलिटी देगा कि आपको फ़ॉरेन पहुँचा देगा, पैसों से माला-माल कर देगा, और कभी-कभी अनस्टेबिलिटी देगा। लेकिन घर की बात जहाँ आती है, वहाँ थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं। 4 नंबर के घर में जनरली आप किसी भी सोसाइटी में आप जाएँगे ना, आप देखेंगे कि अगर 90% 4 नंबर के जो घर हैं, उसमें से 80% मतलब 10% को छोड़ के, सॉरी 100% में से 10% को छोड़ के 90% के जो घर है ना, वो बिकते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, या कोई खरीद रहा है तो सालों से बंद रहते हैं, या कोई रह भी रहा है तो वो टिक के नहीं रह पाता। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो 4 नंबर का घर लकी हुआ। किस तरह से लकी हुआ कि उसने उस घर में तो नहीं टिकने दिया, लेकिन उससे बड़ा उसको दिला दिया। हुँ। क्योंकि राहु यही करता है। तो 4 नंबर का घर आप अवॉइड करिए। तो जो नंबर होता है जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हुँ, 13 तो हुँ। 1 और 3 ऐड करके 4 हो गया, राइट? हाँ, लेकिन ब्लॉक भी कहीं-कहीं ऐड होता है। अब कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट का मानना ये है कि ब्लॉक कॉमन नंबर है। जो बहुत हाँ, सारे लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हाँ, हैं, तो इस तरह से फ्लोर भी कॉमन हो गया। राइट। इस तरह से अगर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, जो कि मान लीजिए एक 106 है, एक 200 से वो सॉरी 107 है, एक 108 103 है, है, 109 है। 104 है, तो एक भी कॉमन हो गया। राइट। तो उस हिसाब से तो अगर आप कंसिडर करें, तो आपने 7 नंबर का घर लिया, हुँ, 6 नंबर का घर लिया, ऐसा नहीं है। वो हुँ, कॉमन है, वो बाकी लोगों पे भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन आपको भी वो वाइब्रेशन दे रहा है। तो ओके। जब आप घर का नंबर लेते हैं, कंसिडर ब्लॉक को भी करिए। हाँ, उसका 10% असर होगा, लेकिन होगा। तो अगर आप 204 का घर ले रहे हैं, 6 नंबर बनता है और उसमें अगर ए ब्लॉक है,
तो वो 7 नंबर का घर बनता है, लेकिन राइट। आपको वाइब्रेट 6 एंड 7 करेगा, 6 मेजर करेगा, 7 कम करेगा, लेकिन करेगा वो। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब आप अपनी नंबर प्लेट लगा रहे हैं, तो वहाँ 1 को थोड़ा-सा सेग्रीगेट छुट करके थोड़ा गैप रख दीजिए, 206 को अलग बोलिए, और जब आप नॉर्मल में यूज़ कर रहे हैं, तो आप 206 नंबर यूज़ करिए। एड्रेस में तो आपको करना ही पड़ेगा, या किसी को एड्रेस बताना है, तो उसमें आपको करना ही पड़ेगा। राइट। फिर भी अगर आप उसको यूज़ करते-करते आपको लग रहा है 7 नंबर का इफ़ेक्ट आ रहा है, जो कि स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट होता है, और आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप एक ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पर आपको मनी मेकिंग काफ़ी सारा करना है, या आपके नंबर के साथ नहीं जा रहा है वो 7 नंबर, तो कोई भी एक नंबर जो आपका लकी नंबर है, जो उस फ्लैट नंबर में जोड़ने के बाद, जैसे 206 वो सॉरी 6 नंबर प्लस 1 7 आ रहा है, अब इसमें आपको 9 नंबर सूट करता है, आप 2 नंबर को पीछे लगा दीजिए मकान के, या मक 3 को लगा दीजिए, क्योंकि 1 हो जाएगा आप उसका, मकान के पीछे, हमारे दरवाजे के पीछे, मेन डोर के पीछे मेन जहाँ से डोर के दिखता पीछे, नहीं है, राइट। ठीक है? उसको हम घटा-बढ़ा हुँ। सकते हैं एज़ पर आवर जो नंबर मुझे सूट करेगा। मैं इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हमारा ब्लॉक है आई, हुँ। और हमारे विंग वाले फ्लैट्स हैं, तो नॉर्मली इसका जो आप ऑन पेपर्स देखोगे एड्रेस I1 डैश एंड फिर फ्लैट नंबर आता है, ठीक है? लेकिन कोई नहीं करता, सब बोलते हैं आई सो एंड सो नंबर, हुँ। ठीक है? अब अगर मैंने कोई फ्लैट ऐसा लिया जो मुझे लगता है कि मैं उसमें 1 जोड़ रही हूँ, तो मेरा लकी नंबर बन रहा है, तो मैं नंबर प्लेट पे अपना एड्रेस वो लिखूँगी, गलत भी नहीं होगा क्योंकि ऑन पेपर्स वही है, लोग बोल नहीं रहे हैं, और मैं एड्रेस देने में भी वही लिखूँगी और जनरली बोलने में भी वही लिखूँगी, तो वो वाइब्रेट हो जाएगा। तो होम रेमेडीज़ काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं। फिर भी हम लोग 4 और 8 नंबर के घर को अवॉइड करते हैं। हालाँकि अगर आप शीरो न्यूमरोलॉजी में जाओगे तो 8 नंबर मनी का माना जाता है। कहते हैं कि 8 नंबर का जो घर है वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी देता है, ओनली इफ यू आर डूइंग द राइट कर्मा एंड राइट थिंग्स। बिकॉज़ वो आपको एडिक्शन की तरफ भी बहुत खींचेगा। तो आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा कि आपका 8 नंबर का घर आपको कितना सूट कर रहा है। ये तो मैम हुआ, हमने मोबाइल की बात कर ली, हमने घर की बात कर ली। हुँ, तो हमें लाइफ़ में हुँ। कौन से नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए? अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूँ, जनरली कि कौन से नंबरों से हमें बचना चाहिए या कौन से नंबरों को हमें ऑप्ट करना चाहिए? 4 और 8, 8 आपको 8 से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मों का प्लैनेट होता है, कर्मों का नंबर है। 8 नंबर किसी के मिसिंग नंबर में अगर आ जाता है तो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती है। लेकिन जनरली 8 नंबर इसलिए बोला जाते हैं कि हम अवॉइड करें क्योंकि वो थोड़ा डिलेज़ देता है, आसानी से चीज़ नहीं देगा। अब अगर आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है या आपका नेचर ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए, आप बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, तो 8 नंबर आपको नहीं सूट करेगा। अगर आपका पेशेंस है, कामनेस है, आप एक प्रॉपर एक ऑनेस्टी पे चलने वाले इंसान हैं कि भई कोई भी चीज़ मेरे को हल्का-सा भी कुछ गड़बड़ नहीं करना है, हेरा-फेरी नहीं करनी है, मैं कम खा लूँगा या कम खा राइट। लूँगी लेकिन नहीं करना है, तो 8 नंबर आपको अच्छा रहेगा। मोदी जी का 8 नंबर है। अब देखिए स्ट्रगल बहुत है उनकी लाइफ में, हुँ। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल राइट। नहीं है, लेकिन कर्मों का प्लैनेट है। कर्म ठीक रखेंगे आप तो मैम, ये अभी मोबाइल और हमने घर की बात की। हमने देखा गाड़ियों के नंबर भी बहुत लोग ऑप्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। गाड़ी का नंबर तो बहुत इफ़ेक्ट करता है, इसका तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने खुद फेस करा है। जब तक मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं आई थी, मैं आपको बता रही हूँ आज से 20-25 साल पहले की बात, नया-नया जब मैंने पहला गाड़ी लिया था अपना, मैं जॉब में थी, तो मैंने फर्स्ट कार सिल्वर कलर में ली थी और उसका नंबर मैंने ऐसा ले लिया था जो मुझे नहीं सूट करता है। वो खड़े-खड़े कोई ना कोई उसको ठोक जाता था, ओके। कभी एक्सीडेंट हो गया उसका, वो खड़ी हुई है, किसी ने पीछे से मार दिया, कहीं भी नहीं हुई। इतने एक्सीडेंट्स हुए, उसके इतने एक्सीडेंट्स हुए, बैठे-बैठे ही और उसमें इतना पैसा जाता था कि मैं बता नहीं सकती थी। फिर जब मैंने न्यूमरोलॉजी घेरे में आई उसके बाद जब मैंने सेकंड कार ली, तो जब मैंने सेकंड कार ली मेरा बजट उतना नहीं था उस कार को, लेकिन मेरा मन था मैंने ले लिया। और वो मुझे नंबर इतना सूट करा आप विश्वास नहीं करोगे 1 महीने में मुझे गाड़ी का पैसा दे गया वो। हाँ। तो अगर आपको कोई नंबर सूट करता है ना, चाहे वो हाउस का हो चाहे गाड़ी का हो, वो आपको दिखा देगा, 1 महीने के अंदर दिखा देगा कि मैं सूट कर रहा हूँ तो भई। ये कलर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे आपने गाड़ी की बात की, बहुत नंबर इफ़ेक्ट प्लस डालते कलर? हैं। येस, बिल्कुल ओके। इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे आप गाड़ी व्हाइट में लेंगे तो शुक्र का भी कलर होता है, चंद्रमा का भी कलर होता है तो सूट कर जाती है कई लोगों को। लेकिन सिल्वर कलर स्पेसिफिकली चंद्रमा का माना जाता है। अगर चंद्र की दशा एफ्लिक्टेड है, चंद्रमा अपने आप में बुरा प्लैनेट नहीं है, लेकिन अगर वो किसी और प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है या वो नंबर आपका किसी और नंबर से एफ्लिक्टेड है, तो वो प्रॉब्लम करेगा, एक्सीडेंट प्रोन बनाएगा। मैम, हुँ, आपने जैसे अभी बताया कि 4 एंड 8 के बारे में काफ़ी डिटेल में आपने बताया। हुँ। तो कोई एक ऐसा नंबर जो सभी के जीवन में फ़ायदेमंद होता हो, लकी होता हो? 6 नंबर को मैं बोलूँगी कि 6 नंबर हमेशा सबको बेनिफिट करता है। तो शुक्र का नंबर अगर आप जनरली किसी को नुकसान देता नहीं है। तो अगर आपको बहुत डाउट है, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता,
कई लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होते अपने, तो आप 6 नंबर के साथ काम कर सकते हैं। 5 नंबर मरकरी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। 5 नंबर कभी-कभी किसी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम कर जाता है, लेकिन वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या इश्यू करेगा कि आपके घर के थोड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जल्दी खराब होंगे, तो वो आपको बता जाएगा अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है। 1 नंबर सूर्य का होता है। अब कोई 8 नंबर बॉर्न है और उसकी वाइब्रेशंस 1 नंबर के साथ नहीं मैच कर रही हैं किसी वजह से, जनरली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप 8 नंबर बॉर्न है तो आपको 1 नहीं सूट करेगा। बट किसी वजह से नहीं कर रही है तो आप 1 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में सूर्य को जल देना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपको सूट करेगा। अच्छा मैम, सा हमने देखा है कि लोग ये देखते हैं कि हमेशा अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, है ना? हाँ, समृद्धि ऑब्वियसली। चाहे वो गाड़ी के रूप में हो, घर के रूप में हो, पैसे के हुँ, रूप में हो, हुँ। तो वो कै ऐसा कुछ इसमें आपकी न्यूमरोलॉजी में ऐसा ज्ञात हो सकता है कि वो उसकी समृद्धि से कनेक्टेड हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में भी होता है और आजकल एक बहुत ही प्रचलित चीज़ चल रही है, एक साइंस चल रही है एंजेल नंबर। ओके। तो जो एंजेल नंबर है ना, ये बनाए तो फॉरेन में थे, डॉरिन वर्च्यू के से बनते आ रहे हैं और भी कई सारे ऑथर्स ने बनाए थे। लेकिन एंजेल नंबर के पीछे भी साइंस न्यूमरोलॉजी ही है, क्योंकि नंबर तो जब आप नंबर की बात करेंगे तो अंक शास्त्र से अलग नहीं रह सकते हैं। तो नंबर भी कहीं न कहीं उससे जुड़े होते हैं। तो अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि कुछ लोगों का इश्यू होता है कि भई उनके पास पैसा आता तो है, हुँ, कमाता बहुत है, लेकिन टिकते नहीं हैं। राइट। ठीक है? खर्चा भी उतना ही हो जाता है या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ऐसे लोगों के लिए बिकॉज़ कहते हैं ना मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ ईज़ी रेमेडीज़ बता देती हूँ। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठते ही एक तो आप कभी भी ज़मीन पे डायरेक्ट पैर मत रखिए। उठने के बाद आप सबसे पहले ज़मीन को टच करेक्ट, करिए, वो मैं करता हूँ। धरती मैया को, हुँ, क्योंकि जो अर्थ एनर्जीज़ होती हैं वो हमारे मनी से रिलेटेड होती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, तो वहीं से हमको ये सब कुछ मिल रहा मिलता है, है। ठीक है? उसके बाद आप सुबह उठकर अपने पास अपने सिरहाने पे पेन रखिए, नहाने से भी पहले, ठीक है? उठने से उठते ही, उठने के साथ ही आप ये जो आपके अंगूठे के बराबर वाली उँगली होती है, इसके नीचे आप रेड पेन से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक सीधा बनाइए, कई लोग उल्टा बना लेते हाँ, हैं, तो उल्टा ठीक है? कर्म और उसको करेगा। कट करके नहीं बनाना है, उसको बनाने का तरीका होता है पूरा, आपको मैं ईज़ी तरीका बता देती हूँ। स्वास्तिक को अगर आप इस तरह से बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ से कट मत करिए, यहाँ से छोड़ दीजिए, ठीक है? जैसे आपने ये स्वास्तिक बनाया, तो यहाँ से आप इस तरह से बनाएँ, हुँ, ठीक है? और फिर यहाँ से कट मत करिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से इस तरह से ओके। बनाइए, बीच में जो क्रॉस पॉइंट है उसको क्रॉस नहीं क्रॉस करना है, नहीं करना है। उसको अवॉइड करें। ठीक है, ये बना लीजिए आप और अपने अंगूठे के नीचे असल में शुक्र का जो होता है ना वो थंब होता है। लेकिन जब हम अंगूठी पहनते हैं शुक्र की वो नॉर्मली हम इस उँगली में बैठते हैं क्योंकि थंब में अंगूठी नहीं पहन सकते, बस शुक्र का थंब होता है। तो शुक्र के नीचे अगर आप यहाँ पर 6 नंबर या 1 और 5 सूर्य और मरकरी का जो मरकरी। कॉम्बिनेशन होता है और जोड़कर आपका 1 5 आप लिख लेते हैं और उसको सर्कल कर देते हैं। लाइक ग्रीन पेन लीजिए और उससे आप 1 5 और सर्कल कर दीजिए। अगर आप 8 नंबर बॉर्न है, 4 नंबर बॉर्न है या 3 नंबर बॉर्न है, तो आप 6 लिख स वो सॉरी तो 1 5 लिखिए। 8 और 4 बॉर्न है, तो आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली 1 5 लिखिए। 8 और 4 बॉर्न है, तो 6 लिख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द जो बॉर्न है, वो 1 5 लिख सकते हैं। 6 नंबर बॉर्न भी 6 लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर? ओके, तो ये आप लिख लीजिए। नहाने जा रहे हैं, मिट जाए, दोबारा लिख लीजिए। सोने जा रहे हैं, मिट जाए, तब दोबारा लिख लीजिए क्योंकि रात को आप सोते हैं तो सुबह तक हल्का हो जाता है, तो आप उसको मिटाकर एक बारी या फिर आप इसे पूरा लिख लीजिए, नहाते समय मिटेगा तो दोबारा लिख लीजिए। दोबारा और फिर देखिए आपको 2-3 महीने के अंदर आप देखिए कि कितनी जल्दी आपका मनी फ्लो भी बढ़ता है, आपका पैसा बचता भी है और जो फिज़ूल खर्ची हो रही है वो भी बंद होती है और अगर आप कर्ज़े में हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देता है। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखा, अब मुझे कोई एक आइडिया आ रहा है बैठे-बैठे दिन में कि मैं ये चीज़ करूँ तो बेनिफिट होगा मुझे। मैं अगर अपने चैनल की बात करूँ या मैं अपने मार्केटिंग की बात करूँ और मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। भई कोई भी एनर्जीज़ क्या करती हैं, आपके लिए रास्ता बनाती हैं। ये हुँ, नहीं थोड़ी ना होगा कि छत फट जाएगी और पैसे आने शुरू हो जाएँगे या कोई आके कहेगा घंटी बजा के कि आपने नंबर लिखा है, ये लीजिए पैसे। राइट, ये पता है बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है और ये इसमें लोगों की भी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ़र्ज़ हमारे जैसे मेंटर का बनता है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनको राइट चीज़ गाइड करें। अक्सर लोग रेमेडी बता देते हैं बट ये नहीं बताते कि भई कर्म भी करने पड़ेंगे, जादू नहीं होगा कुछ भी। करेक्ट।
और क्या फ़ायदा हो सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हमारे जीवन में? न्यूमरोलॉजी से नेम एनालिसिस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप एक नंबर पे बॉन्ड है, मान लीजिए आप 2 नंबर आपका ड्राइवर नंबर है, 6 नंबर कंडक्टर नंबर है, लेकिन जो आपका नाम आ रहा है, वो 8 नंबर में आ रहा है या 4 नंबर में आ रहा है, जो कि डिलेज़ दे रहा है। तो आप अगर नेम करेक्शन करते हैं, हुँ। तो लाइफ़ में ड्रास्टिक चेंजेज़ आते हाँ, हैं। मैंने बहुत लोगों के नेम करेक्शंस करे हैं, जिनके 3-3 महीने में ड्रास्टिक चेंजेज़ आए हैं। ये मैंने देखा है कई लोग डबल ए लगाते हैं, डबल के हुँ। लगाते हैं। वो भी बहुत प्रॉपर्ली कैलकुलेशंस करके लगाना चाहिए। ओके। ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए, क्योंकि उसमें भी क्या होता है ना कि अ, आप देखिए, नॉट टू नेम एनीवन, बट काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने पहले नेम चेंज हुँ, करा, लेकिन उनका वो एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम कर गया, तो फिर उसको करेक्ट। दोबारा करेक्ट करा। तो एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट कभी भी आपको वेगली नेम चेंज नहीं बताएगा। इट टेक्स अराउंड 3 टू 4 डेज़ टू कैलकुलेट द एंटायर थिंग। क्योंकि आप ये समझिए कि मान लीजिए आप आज मेरे पास नेम चेंज के लिए आ रहे हैं, ठीक है? और मान लीजिए आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 के हैं, 15 के हैं, तो आप एक ज़िंदगी जी चुके हैं। हुँ, आप उस वाइब्रेशन के साथ रह चुके हैं, चाहे वो अच्छी रही, चाहे बुरी रही, चाहे तकलीफ़देह रही। उस वाइब्रेशन को जब आप चेंज करेंगे, वो आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा, लेकिन थोड़े से चेंजेज़ वो लाइफ़ में लाता है। तो इट टेक्स टाइम आल्सो एंड अ प्रॉपर कैलकुलेशन, डिपेंडिंग कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा रहा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी एजुकेशन कैसी रही है, आपने क्या स्ट्रगल्स फेस करे हैं, उन सब चीज़ों को देखकर नाम वाइब्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा नाम उठा के चेंज कर दिया हुँ। कि भई मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैंने नाम चेंज कर दिया। मैंने तो नाम चेंज कर दिया कि पैसे आने शुरू हो जाएँगे, लेकिन हो सकता है वो हेल्थ बिगाड़ दे आपका, पैसे आपको दे दे। इसलिए कोई भी सही न्यूमरोलॉजिस्ट will go into a deep calculation, understand your lifestyle and then give you a name change. ओके। And that to be legal नहीं चेंज करना होता, वाइब्रेट करना होता है, सोशल मीडिया पे कर दीजिए, नॉर्मल रिटन में कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें जो हम तो उसको करवाते हैं। हमें नंबर बोल का देखो, नंबर वाइब्रेशन, यूनिवर्स क्या होता है ना, वाइब्रेशन को समझता है। ओके। यूनिवर्स को ये सब नहीं समझ में आता, लीगल क्या है, नॉन लीगल क्या है। आप जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, फ़ोन नंबर्स पे यूज़ हो रहा है, नंबर सेव कर रहे हैं या दिन में आप उसको 11 बार, 21 बार लिखवा लेते हैं। कहीं-कहीं केस में ऐसा होता है, वो कहते हैं सोशल मीडिया तो है नहीं हमारा, हम ओल्ड एज में हैं या हम मिडल एज में, या हमारा काम ही ऐसा नहीं है, तो हम तो सिर्फ़ लीगल ही करा सकते हैं। मैं कहती हूँ लीगल मत कराइए आप। सोशल मीडिया नहीं है, आप इतनी बार इस नाम को लिख लीजिए, जहाँ पे आपका लीगल चीज़ें नहीं है, रोज़मर्रा में है, वहाँ पे आप ये स्पेलिंग यूज़ करना शुरू कर ओके। दीजिए। जिस समय आपने मन में मान बोलचाल लिया, की डेली की भाषा में आपने उसको हम अपने मन इस्तेमाल में करें। मान लिया कि मेरे नाम का स्पेलिंग ये है, मैं ये हूँ, उस समय वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैम आपने धीरे-धीरे कई सारे अहम मुद्दों पे बात कर ली कि हुँ, हमें मोबाइल नंबर का हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट आता है, हुँ, गाड़ी नंबर का जीवन में क्या इफ़ेक्ट आता है, हाउस हुँ, नंबर का इफ़ेक्ट आता है, मनी पे क्या इफ़ेक्ट डालता है। हुँ, बट ये सब हम कर क्यों रहे हैं? एक समाज में रहने के लिए, हुँ, एक रिलेशन से जुड़े रहने के लिए। हुँ। तो क्या न्यूमरोलॉजी रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट डालती है? पति-पत्नी, भाई-बहन, माँ-बाप इनके रिलेशनों पे भी कोई इफ़ेक्ट डालती है न्यूमरोलॉजी? बहुत ज़्यादा ढलती है। कैसे मैम? देखिए, हस्बैंड वाइफ पे तो डालती ही डालती है, कहते हैं ना कि कंपैटिबल नंबर्स नहीं है, तो बनेगी नहीं है, कुछ नहीं होगी, लेकिन हुँ, पहले नंबर्स की रिलेशनशिप को समझिए आप। 1 नंबर हमारा सूर्य का होता है, सूर्य को हमेशा फादर से जोड़ा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। राइट, 2 नंबर हमारा चंद्रमा का होता है, जिसको मदर का कारक माना जाता है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का कारक माना जाता है। 4 नंबर राहु का होता है, जो हमारे दिमाग पे असर करता है, माइंड का कारक होता है। 5 नंबर बुध का होता है, जो हमारी नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन पे असर करता है। 6 नंबर शुक्र का होता है, फेम पे, मनी पे, रिलेशनशिप पे, सब चीज़ों पे असर करता है। 7 नंबर केतु का होता है, जो हमारे एक्सीडेंट्स एंड रिलेशनशिप पे करता है। 8 नंबर कर्मों का होता है, 9 नंबर हमारा मंगल का होता है। और मंगल भी बहुत सारी चीज़ों का देना होता है, और हमारे स्टैमिना को, हमारे करेज को, हमारे उसको करता है। लेकिन हर नंबर की वाइब्रेशन हर नंबर के साथ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। राइट, अब मान लीजिए एक 2 नंबर बॉर्न पर्सन है, चंद्रमा का कारक होता है, 2 नंबर से ड्रिवन होगा, उसके अंदर 2 नंबर की क्वालिटीज़, डिसक्वालिटीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होंगे, और राइट। 3 नंबर की वाइफ है, तो उसके अंदर जुपिटर का होगा। तो ये 2 नंबर्स जो हैं, ये जनरली मतलब जेल-सेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम नंबर्स के ज़रिए ये अंडरस्टैंड कर लें कि एक-दूसरे की क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग अगर बेटर हो जाएगी, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रह सकता है। ओके, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। अब जैसे 2 नंबर के जो पर्सन होंगे, अगर उनका 2 नंबर सही वाइब्रेशन में है, तो दे विल बी वेरी बैलेंस्ड। उनका माइंड बहुत फ़ोकस्ड होगा, कभी भी इधर से उधर नहीं हिलेगा। लेकिन अगर वो बैलेंस में नहीं है, तो 50 चीज़ें दिमाग में चलेंगी। एक चीज़ कभी भी स्टेबिलिटी से नहीं कर पाएँगे। सेम 3 नंबर, 3 नंबर जुपिटर का होता है, तो नॉलेजेबल होगा पर्सन।
लेकिन अगर वो बैलेंस में नहीं है, तो वो अपनी नॉलेज को ठीक से यूज़ नहीं कर पाएगा। जेलसी कई बार अट्रैक्ट कर देता है। कई बार अलूफ़ बनता रहता है और धोखे बहुत खाता है, जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। तो 2 और 3 की वाइब्रेशन कैसी है, उस समय दोनों हस्बैंड वाइफ की, वो डिपेंड करेगा उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। ओके। कि हो सकता है 2 नंबर किसी का बहुत अच्छा है, तो हुँ, हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बैलेंस्ड है, उसको हर चीज़ सिस्टमैटिक करने की आदत है, लेकिन जो वाइफ़ है, उनका नंबर की वाइब्रेशन थोड़ी-सी गड़बड़ हो रही है, तो थोड़ा मेसी रह रही हैं या थोड़ा-सा जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती है, तो वो एक क्लैश का इश्यू बन सकता है कि भई तुम तो हर किसी पे विश्वास कर लेती हो, तुम इस तरीके से नहीं करती हो। तो वो थोड़ा डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं 3 नंबर वाले लोग कई बार, अगर उनको हुँ, बहुत ज़्यादा टोका जाए तो। तो यहाँ पे अगर हम ये समझ लेते हैं कि 3 नंबर में अगर इस तरह की वाइब्रेशंस आ रही हैं, ठीक वाइब्रेशन नहीं आ रही है, किसी की वाइफ़ है जो बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं, किसी को नहीं ट्रस्ट जल्दी करती या हस्बैंड है, तो वहाँ पे अगर उनको मेंटल सपोर्ट मिलता है 2 नंबर के पर्सन से, तो वो दे कैन डू एक्सेल एंड दे कैन ब्रिंग आउट देयर ओके। गुड क्वालिटीज़। ऐसे ही 2 नंबर, अगर वाइफ़ स्ट्रॉन्ग है, नॉलेजेबल है, हर चीज़ से हेड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 2 नंबर में बैलेंस नहीं आ रहा और माइंड थोड़ा-सा वो है, तो वहाँ पे उसको इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होगा वाइफ़ से। और अगर तो वाइफ़ प्रैक्टिकल होगी, क्योंकि 3 नंबर जनरली प्रैक्टिकल में चला जाता है और 2 नंबर थोड़ा-सा इमोशनल में चला जाता है। तो ये चीज़ लेकिन ये तो हमने उन नंबरों की बात करी जिसमें बहुत कंपैटिबल इश्यूज़ नहीं है। हुँ, हुँ, वही मैं मगर अब अगर आप एक 9 नंबर वाले की शादी 8 नंबर वाले से करा है। देंगे, मंगल, एग्रेशन, 8 नंबर स्ट्रगल, सैटर्न, कर्मा का। 8 नंबर और 9 नंबर जनरली एक साथ नहीं जाते हैं। तो हुँ, वहाँ रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आ सकते हैं, एग्रेशन आ सकता है। वो तभी सॉल्व हो सकता है क्योंकि 8 नंबर भी शनि का होता है, कार्मिक होता है, लेकिन 8 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है और 9 नंबर वालों को थोड़ा-सा क्या होता है कि एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, उनको हर चीज़ जल्दी-जल्दी करनी होती है। बट ये देखिए, ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, सब पे हुँ, एप्लीकेबल राइट। नहीं होता, ऐसा नहीं कि सारे 9 नंबर वाले ऐसे होंगे, सारे 8 नंबर वाले ऐसे होंगे। तो 8 नंबर वाला जो पर्सन होगा ना, वो कार्मिक प्रधान ज़्यादा होगा और अगर वो डिप्रेशन में चला गया है, तो उसको काम करने में थोड़ा-सा आलस भी आ सकता है और 9 नंबर वाला जो होगा, उसके अंदर स्टैमिना ज़्यादा होगा, लेकिन हल्का-सा एग्रेशन एंड हाइपरनेस ज़्यादा हो सकती है। या थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि अगर 8 नंबर की वाइफ़ है और 9 नंबर का हस्बैंड है, तो इश्यू क्या आएगा कि वाइफ़ वुड बी अ पर्सन की जो चाहेगी कि भई बैठो थोड़ा, बैठ के डिस्कशन करें, थोड़ा मेरा सुनो और हस्बैंड होगा वो थोड़ा जल्दी-जल्दी में रहेगा, उसके पास उसको ये होगा कि यार फटाफट सॉल्यूशन ढूँढो और काम करो आगे, क्या बैठना है, ये सब क्या है, बच्चों वाला खेल है या उसको जल्दी-जल्दी काम निपटाने होंगे, तो वहाँ थोड़ा कंपैटिबिलिटी इश्यू आ जाएगा कि भई मुझे तो टाइम ही नहीं देता है या वो एग्रेशन में रहता है। ये मैंने आपको एक जनरल केस राइट बताया मैम। अपने क्लाइंट बेसिस पे कि ऐसा कोई केस आया था, तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम हो, अपोज़िट भी हो सकता है। लेकिन 9 एंड 8 के थोड़े वाइब्रेशंस गड़बड़ होते हैं, तो वहाँ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आते ही आते हैं। मैम आप आज आपने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हुँ। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो कोई अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपसे इस विषय में डिस्कस करना चाहता है, तो आपसे कैसे मिल सकता है? देखिए, मेरा नंबर डायरेक्टली आप दे सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, वो व्हाट्सएप कर दीजिए पहले, अगर आप बुकिंग चाहते हैं, आपको बुकिंग का प्रोसेस पूरा बता दिया जाएगा। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी और मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे दरवाज़े बंद हैं या किसी को मुझ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि लोगों ने इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अंकशास्त्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें डीप कैलकुलेशंस चाहिए होते हैं, तो मेरा प्रोसेस सिंपल रहता है कि आपको जो भी कंसल्टेशंस चाहिए, आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरा एक प्रोसेस बताया जाएगा और एक डिलीवरी टाइम ऑफ द रिपोर्ट दिया जाएगा कि भई आपके ये क्वेश्चंस हैं, या आपको नेम एनालिसिस कराना है, ये कराना है, तो आपको 2 दिन में, 3 दिन में ये चीज़ मिलेगी। जब वो रिपोर्ट पूरा बन जाता है और वो आपको डिलीवर होता है व्हाट्सएप पे, उसके बाद आपको आधे घंटे का कॉलिंग टाइम दिया जाएगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न्स है, तो आप कॉल कर लीजिए, हाफ एन आवर में जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं वो आप दूर कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। ये एक प्रोसेस होता है सिंपल। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ मोनिका मैम, जिन्होंने काफ़ी डीपली न्यूमरोलॉजी के बारे में समझाया कि नंबर शास्त्र हमारे जीवन पे कैसे इफ़ेक्ट डालता है और हम इसको कैसे छोटी-छोटी विधियों से, रेमेडीज़ से इसको हल्का-सा या कहते हैं प्रॉपर वे में इसको दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।